दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका अंदाज लगाया जा रहा था। रूस का भेजा हुआ चंद्रयान लूना प्रोब चांद पर उतरने के दौरान क्रैश हो चुका है और अब पूरे विश्व की निगाहें भारत के इसरो के चंद्रयान 3 पर हैं। आज तक चांद पर भेजे गए स्पेस क्राफ्ट्स में से एक तिहाई से ज्यादा लैंडिंग के दौरान क्रैश हो चुके हैं। आखिर क्या है ऐसा जो चांद पर सफल लैंडिंग को इतना मुश्किल बना देता है? चलिए सबसे पहले जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से ग्रेविटी सभी चीजों को समान मात्रा में आकर्षित करती है। अर्थात किसी ग्रह पर एक पक्षी का पंख हो या लोहे का हथौड़ा, दोनों समान वेग से सतह की तरफ गिरेंगी। पर ऐसा पृथ्वी पर नहीं होता। वजह है हवा की मौजूदगी। ग्रेविटी गिर रही चीजों को अपनी ओर खींचती है और वस्तु के गिरने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती रहती है। तो उसी दौरान हवा गिरने वाली वस्तु पर ऊपर की ओर यानी ग्रेविटी के विपरीत बल लगाती है। कुछ सेकंड गिरने के बाद एक समय आता है जब नीचे खींच रही ग्रेविटी और ऊपर धकेल रही हवा इस तरह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं कि उसके बाद गिरने वाली चीज के गिरने की रफ्तार लगातार ना बढ़कर नियत हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है। गिरने की इस फिक्स्ड स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए आप एक हट्टे कट्टे इंसान हैं और मैं आपको स्पेस में ले जाकर रॉकेट से धक्का दे दूं, तो 12 सेकंड तक आपकी गति में एक्सीलरेशन होगा, यानी कि 12 सेकंड तक आपके गिरने की गति बढ़ती रहेगी। लेकिन उसके बाद आप धरती तक एक फिक्स रफ्तार से पहुंचेंगे जो कि लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चांद पर हवा होती तो उतरने वाला यान पैराशूट खोलकर आराम से उतर जाता। हवा की अनुपस्थिति में चांद पर उतरने वाले यान की रफ्तार हर सेकंड 1.6 मीटर बढ़ती रहती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। हवा न होने के कारण एक ही उपाय है कि चांद पर उतरते वक्त विक्रम लैंडर अपने रॉकेट बूस्टर नीचे की दिशा में फायर करे, जिससे ऊपर की दिशा में मिला पुश विक्रम को धीरे धीरे उतरने में मदद करेगा। अब रॉकेट बूस्टर फायर करना फिल्मों में जितना आसान होता है, वास्तविक जीवन में उतना ही मुश्किल। विक्रम लैंडर अथवा चांद पर जाने वाले किसी भी यान में इतना ही ईंधन शेष रहता है कि वो कुछ 100 सेकंड तक, यानी कि मेरे ख्याल से लगभग 5 मिनट की अवधि तक अपने बूस्टर लगातार फायर कर पाए। अर्थात चांद पर उतरते वक्त विक्रम को हर थोड़ी देर में अपने गिरने की पोजीशन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए अपने बूस्टर रुक रुक कर फायर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि बूस्टर ऑन किए और लगातार ईंधन फूंकते हुए तसल्ली से चांद पर उतर गए, क्योंकि इतना फ्यूल है ही नहीं। उतरने की प्रक्रिया के दौरान चारों बूस्टर एक समय पर बिना गड़बड़ी के विक्रम की पोजीशन के अनुसार फायर होने चाहिए। एक सिंगल बार भी इस प्रक्रिया में कोई अनियमितता आई तो विक्रम गुलाटियां खाते हुए चांद की जमीन पर कहां जाकर गिरेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अब चांद की उबड़ खाबड़ जमीन लैंडिंग के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, ये तो हम जानते हैं। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि वो उबड़ खाबड़ जमीन भी हमने चांद के दक्षिण ध्रुव की चुनी है। हम जानते हैं कि अभी चंद्रयान चांद का चक्कर लगाते हुए साइडवेज ऑर्बिटल मोशन में है, वहीं जहां हमें उतरना है, अर्थात ध्रुव की ओर। और वो तकनीकी रूप से लगभग स्थिर होते हैं। वहां उतरना कुछ वैसा ही है जैसे चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर स्थिर प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करना। एक अंतिम समस्या चांद की सतह पर मौजूद धूल की भी है। लैंडिंग सॉफ्ट न होने की स्थिति में धूल का गुबार उठेगा जो लैंडर के कैमरा और अन्य सेंसर्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग ही एकमात्र सेफ ऑप्शन है। अब मैं आपको यह भी बता दूं
कि चांद पर लैंडिंग की जो उपरोक्त जटिल प्रक्रिया मैंने बताई है, उसको अंजाम देने में इसरो का कोई योगदान नहीं होगा। यानी कि चंद्रयान पूरी तरह अपने भीतर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर के हवाले है। उपरोक्त प्रक्रिया को ठीक से अंजाम दे पाना एक जीते जागते मनुष्य के लिए भी मुश्किल बात है। यहां हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी परिस्थितियों का त्वरित आकलन करते हुए सही फैसले लेकर चंद्रयान को सुरक्षित लैंड करा पाए। मैं जानता हूं कि देश की निगाहें चंद्रयान पर हैं। देशवासियों की उम्मीदों का बोझ तो है ही, पिछले विफल मिशन को न दोहराने का दबाव भी है।